हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू। माय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है मूर्ख बातूनी कछुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तालाब में एक कुंभग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरते थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। कछुए और हंस में दोस्ती होते देर न लगी। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुए को कुछ अद्भुत बातें बताते थे, ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते थे। हंस तो दूर दूर तक घूम के आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते थे। कछुआ मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। बाकी तो सब ठीक था, मगर कछुए को बीच बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई और दिन गुजरते गए। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा। प्राणी मरने लगे। मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गईं। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ ही रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए इस संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को ढाढ़स बंधाने का बहुत प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठ मूठ का दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है। उसमें काफी पानी है। तुम वहाँ मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे। तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात ठीक भी थी। हंसों ने अक्ल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला और एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम दोनों अपनी चोंच से इस लकड़ी के सिरे को पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह मत खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह में दाबे कछुआ। वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नजारा देखा। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। लोग दौड़ दौड़ कर अपने छज्जों पर निकल कर आए। कुछ अपने मकान की छतों की ओर दौड़े। बूढ़े, बच्चे, औरतें व जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नजर नीचे उन लोगों पर पड़ी। कछुए को आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वह अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। मुंह के खुलते ही वो नीचे गिर पड़ा और उसकी हड्डी पसली का पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बोलने से पहले परिस्थिति और मौके की नज़ाकत को भांप लें और फिर बोलें। बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाते तो परिणाम काफ़ी बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। साथ ही हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं, देश के किस हिस्से से आप इस कहानी का आनंद उठा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।